सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से किसी भी प्रोग्राम में टोटल नंबर ऑफ़ इवन एलिमेंट्स और टोटल नंबर ऑफ़ ऑड एलिमेंट्स को किस तरह से हम लोग प्रिंट कराएंगे। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इवन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इवन एलिमेंट्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज इवन एलिमेंट, एंड द एलिमेंट्स विच आर डिविजिबल बाई नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड एलिमेंट्स। तो अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के बाद में हमने एक इवन एलिमेंट के लिए एक वेरिएबल मान लिया t1 और ऑड एलिमेंट के लिए एक वेरिएबल मान लिया t2, और दोनों को ही हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिस्ट का साइज़ इंटर करेंगे। तो मान लिया कि साइज़ n है और n इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। अब इसके बाद में फिर हमने लिस्ट के एलिमेंट्स को इंसर्ट कराया। तो इसके लिए हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया कि इंटर द एलिमेंट्स, और इसके बाद में फिर एक लूप जनरेट किया फॉर i इन रेंज n। मतलब ये लूप जो है आपका i की वैल्यू 0 से रहेगी इनिशियली, और ये n-1 तक चलेगा। जैसे टोटल साइज़ आपने अगर लिस्ट कर दिया आपने 10, तो अब ये चलेगा आपका n-1 मतलब 9 तक ये लूप जनरेट होगा। अब इस लूप की बॉडी में हमने जो भी वैल्यू यूज़र एंटर कर रहा है उसको हमने एक वेरिएबल वैल उसके अंदर हमने स्टोर कर लिया। तो वैल इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट। अब जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करता जा रहा है उसको हम लिस्ट में अपेंड करते चले जा रहे हैं बाय यूजिंग द अपेंड फंक्शन। तो हमने यहाँ पे लिखा कि a डॉट अपेंड और ब्रैकेट में वैल्यू को पास करा दिया। अब जो भी वैल्यू यूज़र एंटर कर रहा है वो लिस्ट के अंदर, जो एम्प्टी लिस्ट आपने a नाम से डिक्लेयर करी थी उसके अंदर वो अपेंड होता चला जा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमको इवन एलिमेंट्स और ऑड एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कराना है लिस्ट के अंदर से। तो अब हमने जैसे कि मान लिया हमारे पास लिस्ट है 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ऐसे केस में हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने फिर से एक लूप जनरेट कराया i इज़ इक्वल टू 0 to n-1, और फिर हमने क्या किया कि सबसे पहले एक कंडीशन चेक किया कि इफ़ ai मॉडुलस 2 इज़ डबल इक्वल टू 0 देन प्रिंट ai एंड t प्लस t1 प्लस प्लस, या t1 इज इक्वल टू t1 प्लस 1। मतलब अगर आई की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, आई की इनिशियल वैल्यू 0 होगी। अगर a0 पर कौन सा एलिमेंट है, 1 है। अगर a0 में 2 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, मतलब a0 की जो वैल्यू है, a0 0th लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है एरे के अंदर या लिस्ट के अंदर, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो ऐसे केस में वो वैल्यू प्रिंट हो जाए, और जो हमने इवन एलिमेंट के लिए वेरिएबल t1 माना था उसके अंदर +1 का इंक्रीमेंट हो जाए। और अगर नहीं डिविजिबल है तो ऐसे केस में t2 में इंक्रीमेंट हो जाए और वो वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो इस तरह से जैसे कि 1 है तो 1 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे केस में t1 में इंक्रीमेंट हो जाएगा और 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद 2 है तो अब i की वैल्यू 1 हो जाएगी, लास्ट टाइम 0 थी, अब की बार 1 हो जाएगी। तो a1 मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू 0, यस कंडीशन इज ट्रू। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ऐसे केस में वो एलिमेंट इवन माना जाएगा और 2 प्रिंट हो जाएगा, और ऐसे केस में इवन के लिए जो वेरिएबल हमने t1 माना था उसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा और t1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसके बाद में i में इंक्रीमेंट होगा, अब i की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 मतलब 2th लोकेशन के ऊपर, सेकंड लोकेशन के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 3 एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे केस में 3 मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू 0। अब 3 में 2 का डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आता है, नहीं आता है, कंडीशन फॉल्स है। ऐसे केस में फिर से ऑड एलिमेंट की तरह से प्रिंट हो जाएगा ये एलिमेंट, मतलब 3 जो है वो ऑड एलिमेंट की तरह से प्रिंट हो जाएगा, और साथ ही साथ जो ऑड एलिमेंट के लिए हमने वेरिएबल माना है t2
उसके अंदर +1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते हुए चला जाएगा। अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो 9 तक ये जाएगा, A9 तक वो चेक करेगा। और अगर जो वैल्यू है वो 2 से डिविजिबल होगी तो ऐसे केस में उस वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा इवन की तरह से। अगर नहीं डिविजिबल होगी तो ऐसे केस में उसको ऑड वैल्यू की तरह से प्रिंट कर देगा। और जो भी रेलिवेंट वेरिएबल है उसका सम कराने के लिए टोटल नंबर ऑफ इवन और ऑड एलिमेंट के लिए उस वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर देगा। तो इस तरह से T1 इज इक्वल टू मतलब टोटल नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स इज इक्वल टू जितना भी आएगा वो काउंट करके लिख देगा, और टोटल नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स इज इक्वल टू जितनी भी वैल्यू आएगी वो काउंट करके लिख देगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपका रन करेगा। मतलब प्रोग्राम अब यहाँ पे हमने लिखा है ना प्रोग्राम टू, जो भी कमेंट आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड एलिमेंट्स। इसके बाद में ए को जब डिक्लेयर किया तो आप ऐसा कमेंट लिख सकते हैं, डिक्लेयरिंग द एम्प्टी लिस्ट। इसके बाद जब आपने साइज़ एंटर किया तो कमेंट लिख सकते हैं कि नाउ एंटरिंग द साइज़ ऑफ द लिस्ट। एलिमेंट इंसर्ट किया तो आप लिख सकते हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। नाउ द इवन ऑड प्रोसेस स्टार्टेड। इस तरह से करके जहाँ भी वेन एवर कमेंट्स आर नेसेसरी यू कैन ऐड इट, और इस तरह से ये प्रोग्राम आपका रन कर जाएगा। और मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, थैंक यू।